हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे हो। तो फिर से आ गए स्टडी ऑनलाइन क्लास में। और इसमें आज हम देखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव हिंदी के संपूर्ण हिंदी से ऑब्जेक्टिव जो हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में जो ऑब्जेक्टिव हिंदी से पूछा जाएगा सारा के सारा, और लास्ट अंतिम प्रहार के तौर पे आपको कराया जाएगा। जो रोजाना जब तक आपका एग्जाम ना हो हिंदी का, जब तक आपको रोज टॉप 30 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप लोग बिना देरी किए हुए टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से जुड़वाए। और वो क्लास 10th के भी इस पे हिंदी का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिए और देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? उसने कहा था कहानी के लेखक, तो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, क्या है? उसने कहा था कहानी के लेखक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा में क्या है? साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता है, यानी कि साकेत के रचयिता इसमें से कौन है? तब मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। जब ये साकेत के रचयिता तो मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, उसके बाद चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। क्या है? काम्यायनी किस विधा की रचना है? क्या है? काम्यायनी किस विधा की रचना है? तो कौन विधा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। कौन से? तो महाकाव्य। ठीक, काम्यायनी कौन सी विधा की रचना है? तो महाकाव्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाकाव्य। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक, एक एक क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिया जा रहा है, तो सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। उसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है? चौथा में क्या है? गोदान के लेखक कौन है? यानी कि गोदान के लेखक किसमें से कौन है? तो गोदान के लेखक कौन हो जाएगा? प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ए। सिर्फ उसके बाद चलिए पांच में देखते हैं। पांच में क्या है? पांच में क्या है? राम की शक्ति पूज्य के कवि है। राम के शक्ति पूज्य के कवि कौन है? राम के शक्ति पूज्य के कवि कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? निराला जी। क्या हो जाएगा? निराला जी। ठीक, निराला जी। ठीक, निराला जी। ठीक, राम पूज्य के कवि कौन है? तो निराला जी। उसके बाद छठा में देखते हैं। तो छठा में क्या है? तो छठा देखते हैं। छठा क्या है? देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए सात में देखते हैं। सात में क्या है? सात में क्या है? भारत भारती के रचयिता है। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ये भी हो जाएगा। क्या? मैथिली शरण गुप्त। सात के भी हो जाएगा बी आंसर। करेक्ट कौन है? बी, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, उसके बाद चलिए आठ में देखते हैं। आठ में क्या है? आषाढ़ का एक दिन आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? किसकी? यहाँ पे किसकी, किसकी रचना है? क्या आषाढ़ के एक दिन किसकी रचना? क्या आषाढ़ के एक दिन किसकी रचना चाहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? क्या है? आठ के, तो क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो कि क्या है? आषाढ़ के एक दिन। क्या है? आषाढ़ के एक दिन, तो मोहन राकेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए नौ नंबर में देखते हैं। नौ नंबर में क्या है? नौ नंबर में क्या है? देखिए, पर्वत प्रदेश के पावक के कवि है। पर्वत प्रदेश पावक के कवि है, तो कौन हो जाएगा? तो पंत जी हो जाएगा। क्या? पंत, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। ठीक, सुमित्रानंद पंत। उसके बाद चलिए दस में देखते हैं। दस के क्या है? तो दस में देखते हैं।
क्या है, नीलकंठ कहानी किसकी रचना है? नीलकंठ कहानी जो किसकी रचना है तो क्या हो जाएगा, गुलेरी जी। क्या हो जाएगा, गुलेरी जी। नीलकंठ कहानी किसकी रचना है, गुलेरी जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए 11 नंबर में देखते हैं। तो बिना देरी किए आप लोग वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को रोजाना 30 ऑब्जेक्टिव, जब तक आपका एग्जाम न हो जाए, जब तक आपको 30 ऑब्जेक्टिव रोजाना मिलेगा इससे स्टडी होगा ऑनलाइन क्लास में। और चलिए आप देखते हैं 11 नंबर में। ठीक, क्या देखते हैं 11 नंबर में, देखते हैं 11 में। देखिए, कबीर किस काल की कवि है? कबीर जो है किस काल के कवि है? तो कबीर किस काल के कवि हो जाएगा, तो भक्ति काल। क्या हो जाएगा, भक्ति काल। कबीर किस काल के कवि है, तो भक्ति काल। क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, उसके बाद चलिए हम देखते हैं 12 नंबर में। क्या देखते हैं 12 नंबर में? तो 12 नंबर में क्या है, तो 12 नंबर के अब देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है, सूरदास किस रस के कवि है? यानी कि सूरदास किस रस के कवि है? तो क्या है, वात्यसल है। क्या है, वात्यसल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम वीवीआई है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, तो आप लोग इस पे, आज्ञे का वास्तविक नाम क्या है? आज्ञे जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो आप लोग को पूछ देगा आज्ञे जी का यानी कि पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए 15 नंबर में देखते हैं। क्या 15 नंबर में देखते हैं कि क्या आता है क्वेश्चन 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या है, निराला का वास्तविक नाम क्या है? निराला जी का वास्तविक नाम क्या है? तो निराला जी का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी। क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। पूछ देगा निराला जी का पूरा नाम क्या है, तो श्रीकांत त्रिपाठी जी। क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद चलिए देखते हैं 16 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, 16 नंबर। 16 में क्या देखिए, सकेत किस पर आधारित है? यानी कि सकेत है जो किस पे आधारित है, तो सकेत हो जाएगा किस पे आधारित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामायण पे। क्या हो जाएगा, रामायण पे सकेत आधारित है। क्या है, रामायण पे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सकेत जो है जो रामायण पे आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए आप देखते हैं इसके बाद क्या देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। क्या करते हैं, 17 नंबर देखते हैं। चलिए 17 नंबर पे देख, 17 नंबर में क्या है, उर्वशी के रचयिता है। क्या है, उर्वशी के रचयिता है। क्या हो जाएगा 17 में, उर्वशी के रचयिता है। तो कौन हो जाएगा उर्वशी के रचयिता, तो दिनकर जी। क्या हो जाएगा, दिनकर जी। क्या हो जाएगा, उर्वशी के रचयिता दिनकर जी। ठीक, दिनकर जी। कौन हो जाएगा, दिनकर जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या तरफ बढ़ते हैं। ठीक, 19 नंबर में क्या है, रसखान किस भाषा के कवि, यानी कि रसखान जो किस भाषा के कवि है, तो किस भाषा के कवि हो जाएगा, रसखान जी। तो ब्रज भाषा। क्या, ब्रज भाषा, यानी कि ब्रज भाषा के कवि कौन है, रसखान जी। क्या है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, रसखान जी किस, तो बोल दीजिएगा आप लोग कि ब्रज भाषा। ठीक, पूछ देगा रसखान किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा। 20 नंबर में देखते हैं 20 नंबर में क्या है हमारे पास, तो 20 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर बता देंगे। क्या है, सकेत में किस पात्र का चित्रण है, यानी कि सकेत है उसमें किसका चित्रण है। ठीक, सकेत में किस पात्र का चित्रण है, किस पात्र का चित्रण है, यानी कि सकेत जो पाठ है उसमें किसका चित्रण है, उर्मिला। क्या है, उर्मिला। उर्मिला का चित्रण है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं आप 21 नंबर में, 21 नंबर में क्या है, तो क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर बताएंगे। देखिए क्या है, पंचवटी। क्या है, पंचवटी। पंचवटी किसकी, पंचवटी किसकी रचना है। ठीक, क्या है, पंचवटी किसकी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है, तो पंचवटी किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का। क्या, मैथिली शरण गुप्त जी का, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। आंसर हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ए। उसके बाद चलिए देखते हैं 22 नंबर में, 22 का करेक्ट आंसर क्या मिलता है, तो देखते हैं 22 में क्या है, काम्यानी का नायक कौन है, यानी कि काम्यानी का नायक कौन है, तो क्या हो जाएगा, मनु। मनु काम्यानी का नायक है, यानी कि मेन रोल इसका है। क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट हमारे पास ए। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद चलिए देखते हैं 22 नंबर हो गया। अब 23 देखते हैं, 23 में क्या है, तो 23 देखते हैं क्या है 23 में। 23 में क्या है, गीतांजलि के रचयिता है। गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो टैगोर जी।
रविंद्रनाथ टैगोर, क्या हो जाएगा, टैगोर जी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद चलिए देखते हैं 24 में, देखते हैं। पांचवा बंद कर दी। उसके बाद देखिए 24 में क्या है, 24 में क्या है, रस्म रस्म क्या है, रश्मि रश्मर्थी किसकी रचना है, क्या है, तो क्या हो जाएगा, दिनकर जी, क्या हो जाएगा, दिनकर जी। उसके बाद चले देखते हैं बिना देरी किए 26 नंबर में देखते हैं, 25 देखते हैं, 25 में क्या है, 25 में क्या है, भरतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक है, भरतेंदु किस युग के प्रवर्तक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आधुनिक युग, क्या हो जाएगा, आधुनिक युग। उसके बाद चले देखते हैं 26 नंबर में, देखते हैं क्या, देखते हैं चार भेद होते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं 27 नंबर में क्या है, 27 में देखते हैं क्या है, लड़का दौड़ रहा है मैं काल कौन है, लड़का दौड़ रहा है मैं काल कौन हो जाएगा, तो वर्तमान काल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वर्तमान काल, कौन हो जाएगा, वर्तमान काल, लड़का दौड़ रहा है वर्तमान काल। उसके बाद 28 नंबर देखते हैं, ठीक, सॉरी 29 नंबर आ गया। मैं कौन सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, मैं कौन सर्वनाम है, ठीक, मैं कौन सर्वनाम है, ठीक। 29 में क्या है, मैं कौन सर्वनाम है, तो हो जाएगा पुरुषवाचक, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। उसके बाद 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्या नहीं, वाक्य के